आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आज मैं एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ही बोलती हूँ मैं जरूरी बात करना चाहती हूँ, आप भी सोचते होंगे। एक्चुअली जिंदगी में गैर जरूरी बातें क्यों करना, जरूरी बातों के लिए वक्त इतना कम है तो गैर जरूरी क्यों करना। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत काम कर लिया अब छुट्टी लेनी चाहिए और ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जो असली व्यक्ति होता है वो सोचता है कि बहुत काम कर लिया, अरे वाह यही तो छुट्टी की बात है। उसको उसी से आराम मिलता है, उसे काम से आराम नहीं चाहिए होता है, काम के बाद आराम नहीं चाहिए होता है, उसे काम से ही आराम मिलता है। फर्क समझ रहे हैं? फिर से दोहराती हूँ, काम से ही आराम मिलता है श्रेष्ठ लोगों को। काम के बाद थकन नहीं महसूस होती है कि उसके लिए उन्हें आराम करना पड़े, क्योंकि काम में जब हम रुचि लेकर अपने कार्य को करेंगे ना, कार्य कोई भी हो, बोझा ढोने का ही क्यों ना हो, अगर उसे हम रुचि लेकर करेंगे तो थकान का अनुभव नहीं होगा। थकान हो रही है इसका मतलब कि हम काम को आनंद लेके नहीं कर रहे हैं, उसको बोझ समझ के मजबूरी में कर रहे हैं, है ना। तो अब आनंद कैसे आए? आनंद के लिए फिर वही बात आती है, एकाग्रता, ध्यान, ईश्वर भक्ति, बहुत सारी चीजें। अब मैं ऐसी बातें करती हूँ, बात नंबर 2 कि जब मैं ऐसी बातें करती हूँ, है ना, और इसी के बीच में अपनी कोई कविता पोस्ट करती हूँ, जो जरूरी बात कहने आई थी वो ये, तो लोग लिखते हैं कमेंट में कि मैडम आप कविताएं भी लिखती हैं। अरे मैं कवित्री ही हूँ, पहले लेखिका हूँ, शायरा हूँ, है ना। इस आध्यात्मिक बातें तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सबको अपने हिस्से का परमार्थ करना चाहिए। मुझे जो मिला है, मैंने जो अध्ययन किया है ना, मैं जो पढ़ाती हूँ उसे मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। लेकिन मैं बचपन से जो गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, वो मैं लेखन ही लेकर पैदा हुई हूँ। तो एक लेखक हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक बिजनेस क्लास हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी XYZ हो, वो यदि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो ही जीवन का आनंद ले पाएगा, है ना। अच्छा मजदूर बनेगा, जब उसके जीवन में आध्यात्मिकता होगी तो आनंद होगा तो अच्छी बिल्डिंगें बनाएगा, है ना, अपना काम और निष्ठा से करेगा। तो क्या होगा, व्यक्ति का आध्यात्मिक होना बेसिक है ना, ये मैं हमेशा कहती हूँ। अब बात आती है कि मैं कौन हूँ, उसका मैंने उत्तर आपको संक्षिप्त में दे दिया, है ना। और क्या क्या करती हूँ उस विस्तार में जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। लेकिन इससे जुड़ी ना एक कहानी मुझे याद आ रही है। मैं झूला झूल रही हूँ, देखा आपने? तो अभी कहानी एक मुझे याद आ रही है इससे जुड़ी हुई कि हम जब किसी का परिचय पूछते हैं ना कि आप कौन है, या अपना परिचय देते हैं कि हम ये हैं, तो दरअसल सच क्या है इसकी बात करते हैं। मैं लेखिका हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं संत हूँ, कुछ भी हूँ। जब हम ये बोल रहे होते हैं तो वो पूर्ण रूपेण मिथ्या होता है, क्योंकि हम कौन है, यानी कि मैं क्या हूँ, इसे जानना इतना सरल नहीं है। और जो लोग इसे जान लेते हैं वो जीवन मुक्त लोग होते हैं, है ना, जो पूर्ण रूपेण जान लेते हैं। हमें तो अभी झलक नहीं पागल कर दिया है। तो एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, और राजा अपने राज्य में किसी भी संत सन्यासी को आने ठहरने नहीं देता था। कारण जानते हैं? क्योंकि उसे ना चिढ़ होती थी, उसे लगता था सब ईश्वर की बातें करते हैं, कोई ईश्वर से मिलवाता तो है नहीं। तो उसे इसी बात की बहुत चिढ़ होती थी। तो और जो भी अगर गलती से कोई साधु सन्यासी आता था तो उसको कारागार में बंद करा देता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक साधु उस राज्य में आया तो राजा के सैनिकों ने बोला, महाराज आप भाग जाइए, नहीं तो राजा आपको कारागार में बंद करा देगा। तो सन्यासी बोला, अरे करा दे, राजा के समक्ष ले चलो, मैं डर के भागने के लिए नहीं आया हूँ। तो अब सिपाही क्या करते, पकड़ के राजा के समक्ष लेके गए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कोई भी सन्यासी दिखने ना पाए, आए तो पकड़ लेना और उसे कारागार में बंद कर देना, फांसी की सजा सुना देता था। तो जब सन्यासी को पकड़ के राजा के पास ले जाया गया तो राजा ने बोला, सन्यासी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में तुम आए? तो सन्यासी बोला, क्यों, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, ये समस्त धरा उसी की बनाई हुई है। तो राजा बोलता, अच्छा तुम इतने ही बड़े ईश्वर भक्त हो तो जरा एक काम करो, मुझे भगवान से मिलवा तो दो। तो सन्यासी बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी मिलवा देता हूँ। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया।
क्योंकि उसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। किसी ने कहा साधना करो, किसी ने कहा तप करो, तब भगवान मिलेंगे। ये तो कह रहा तुरंत अभी मिलवा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो राजा चौंक गया। लेकिन सन्यासी फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ राजन, तो बताओ अभी मिलना चाहते हो ना तुरंत? तो राजा बोला हाँ, हड़बड़ाते हुए बोला हाँ। तो सन्यासी बोला ठीक है, एक काम करो, एक कागज पे कलम लेकर अपना पूरा परिचय लिख दो, क्योंकि जब किसी से मिलने जाते हैं तो उसे पहले अपना परिचय देना होता है ना। तो तुम्हारे पास कोई मिलने आता है तो तुम सबका परिचय मांगते हो। तो जो परमात्मा है वो तो कितनी बड़ी सत्ता है, उसके पास तो कितने लोगों की भीड़ है, उसे भी तो परिचय चाहिए होगा। बिना परिचय जाने वो भी तुमसे नहीं मिलेगा जब तुम किसी से नहीं मिलते हो, इतने छोटे राजा होकर। तो राजा ने सोचा बात सही है, उसने अपना परिचय लिख दिया और सन्यासी को दे दिया। सन्यासी ने परिचय पढ़ा और गुस्से से बोला, राजन ये क्या, तुमने अपना झूठा परिचय क्यों लिखा? तो राजा हड़बड़ा गया। उसने बोला झूठा परिचय? नहीं, ये झूठा नहीं है। तो सन्यासी ने बोला, ये बताओ इसमें जो तुम्हारी आयु लिखी है, ये आयु यदि घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए, है ना, इसके अंकों को यदि कम या ज्यादा कर दिया जाए तो क्या तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा? तो राजा बोला नहीं। तो बोला तो तुम्हारा सच्चा परिचय कहाँ हुआ? तो उसके बाद महात्मा जी ने पूछा, तुम ये बताओ, तुमने लिखा है ये राज्य तुम्हारा है, तुमसे पहले कौन था? तो उसने बताया, मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी से पहले परदादा के बाद सरदादा, बाद में बेटे और ऐसे नाती पोते आएंगे। तो महात्मा ने बोला, तो ये राज्य भी तो तुम्हारा नहीं हुआ, ये भी तो बदलता चला आ रहा है, अलग अलग लोग इस राज्य गद्दी पर सुशोभित हो रहे हैं, तो ये राज्य भी तुम्हारा नहीं हुआ, ये भी तुम्हारा पूर्ण परिचय नहीं है। तुम राजा कैसी मूर्खता की बात करते हो, तुम्हें भगवान से मिलना है और तुम अपना सही परिचय नहीं लिख रहे हो। सही परिचय लिखो, उसके बिना भगवान कैसे मिलेंगे? कोई अपना गलत परिचय बताए तो तुम मिलोगे क्या? तुम उसे दंड दोगे ना। तो राजा सहम गया, उसे लगा कोई तो बात है। फिर सन्यासी ने बोला, और ये तुमने नाम लिखा है राजन, अपना नाम लिखा है, इस नाम को यदि बदल दें, तुम्हारे माता पिता के नाम को यदि बदल दें, तो क्या उससे तुम्हारे स्वरूप में कोई परिवर्तन आएगा? तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी आदतें कुछ बदलेंगी? तो राजा ने बोला नहीं। तो उसने बोला कि जब कागज पे तुम्हारा परिचय यदि बदल दिया जाए और उससे तुम्हारा स्वरूप नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये तुम्हारा परिचय नहीं है, तो किसी का भी परिचय हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे अपना परिचय कह सकता है। इसके कैसे पता चले कि यही तुम हो, तुम जो बोल रहे हो यही तुम हो? कागज पर ईश्वर को इस पर विश्वास हो जाए, ये तो तुम्हारा लौकिक बाहरी परिचय है, ये तुम्हारा आंतरिक परिचय नहीं है। इसका मतलब पूर्ण रूपेण तुमने खुद को नहीं समझा, तुमने अपनी आत्मा का संधान नहीं किया, तुम कहाँ से आए हो उसका संधान नहीं किया, अपने प्रारब्ध नहीं समझे, अपनी पूर्व स्मृतियां तुम्हारी तुम भूले हुए हो, तुम्हें कहाँ से आए कहाँ जाना तुम्हें कुछ भी नहीं याद। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति से ईश्वर क्यों मिलेगा राजन? अब जो राजा था, राजा की बुद्धि खुल गई। और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत महान होते हैं, वो गलत करते हैं तो अपनी गलती को, उनकी गलती का जब उन्हें हृदय से बोध होता है तो वो उसे स्वीकार करते हैं। राजन जो था, राजा था, सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज पहली बार कोई सच्चा ज्ञानी मुझे मिला है जिसने मुझे मेरी कमी बताई है। मैं अपनी अज्ञानता को दूर करूंगा, तभी मुझे ज्ञान रूप ईश्वर के दर्शन होंगे मेरे हृदय में, तभी मैं उससे मिलने की योग्यता अर्जित कर पाऊंगा। तो बात खत्म होती है दोस्तों। और इसी तरह से मैं को जानने की यात्रा में हूँ। ये जंगल घूमना, ये दुनिया घूमना, ये सब बातें परे की हैं। मेरा परिचय आप लोग जानकर ये सारी चीजों में इंटरेस्ट लेके क्या होगा? कुछ आध्यात्मिक बातें करिए, कुछ गूढ़ प्रश्न पूछिए, है ना, समय को सार्थक बनाइए, आनंद लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दैट्स इट, ताकि मुझे अच्छी बातें ऐसे ही कहने में आनंद आता रहे। नहीं तो क्या होगा, एक दिन मुझे लगेगा कि जब आवश्यकता नहीं है तो मैं ऐसे ही जंगल में अपनी वैखरी वाणी, अपना श्रम क्यों नष्ट करूंगी? परावाणी में सीधे बात करूंगी, है ना, परावाणी, अपना वैखरी का श्रम नष्ट नहीं करूंगी। तो आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस उम्मीद के साथ में आप सबके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद।